गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक होंगे। हम आशा करते हैं आप ठीक होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मस्त होंगे और ठंडी में बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम आप सभी लोगों के लिए परसेंटेज प्रतिशतता चैप्टर लेके आए हैं, जो कि वनडे एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से और भी हमारे मैथ का रूट कहा जाने वाला, मैथ की जड़ कहा जाने वाला ये चैप्टर है। और इसमें कुछ बेसिक पॉइंट है जो कि ऑलरेडी हम क्लास में पढ़ा चुके हैं। आज हम सीधा इसमें क्वेश्चन करवाएंगे जो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा हर कंपटीशन एग्जाम की दृष्टिकोण से, चाहे वह एसएससी का हो, चाहे वह पुलिस का हो, चाहे वह एसआई का हो। इसलिए हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं खूब अच्छे से यह वीडियो देखिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और आगे शेयर करिएगा। आइए हम सीधा अपने पॉइंट पे चलते हैं, सीधा हम अपने मुख्य बिंदु पे चलते हैं, जो कि हमारे लिए बेहद खास चैप्टर होने वाला है यह प्रतिशत। तो चलिए, हमारा चैप्टर का नाम है परसेंटेज। क्या है भैया? परसेंटेज है। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है यह परसेंटेज, और खूब ध्यान से इसको पढ़िएगा। एक एक क्वेश्चन हम अच्छे से समझाएंगे और अच्छे से सॉल्व करवाएंगे। तो चलिए सीधा पॉइंट पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन है इफ 80%। क्या भैया? इफ 80%, ठीक है, कितना? 80% मतलब 80%। यदि हमारा क्या है भैया? ए का वैल्यू, यदि हमारा ए का वैल्यू कितना है? 80% है। यदि हमारा ए का वैल्यू कितना है भैया? 80% है। किसकी वैल्यू? ए की वैल्यू। ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है। इफ ए इन इक्वल टू 50%। क्या भैया? 50% ऑफ किसकी वैल्यू है? बी की वैल्यू है, ठीक है, बी की वैल्यू। एंड आपका फिर बी इन इक्वल टू x%, आपका x% ऑफ ए। ऐसा मेरा क्वेश्चन कह रहा है, ऑफ ए। तब क्या होगा भैया? मतलब देन क्या होगा? देन दी वैल्यू ऑफ इज चाहे ऑफ एक्स इज कर लो भाई, ऑफ एक्स इज। ये हमारा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि ए का 80% बराबर बी का 50% है, यदि ए का 80% बराबर बी का 50% है और बी बराबर ए का x%, और बी बराबर ए का x% है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो हमको क्या करना है भैया? x की वैल्यू बताना है। x की वैल्यू क्या होगी, यही हमको निकालना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें 4 विकल्प हमको दिए हुए हैं। पहला विकल्प है आपका 400, ठीक है, विकल्प नंबर ए आपका 400 है, विकल्प नंबर बी आपका 300 है, ठीक है, विकल्प नंबर सी आपका कितना दिया है भैया? एक 160 दिया है, विकल्प नंबर डी आपका कितना दिया है? 150 दिया है। चलो इसी को हम सॉल्व करते हैं, अच्छे से सॉल्व करेंगे, एक एक पॉइंट इसमें हम समझेंगे। चलिए भैया स्टार्ट करते हैं सीधा। अभी फिर भी एक बार आप एक क्वेश्चन को कम से कम 2 से 3 बार पढ़िए। हमारा कोई भी क्वेश्चन हो, सबसे पहले पढ़ना जरूरी है। उसको आप कितना अच्छे से पढ़ रहे हैं, जब तक आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक उसको आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इफ 80% ऑफ ए इन इक्वल 50% ऑफ बी एंड बी इन इक्वल टू x% ऑफ ए, देन द वैल्यू ऑफ x इज। क्या होगा? 400 होगा कि 300 होगा कि 160 होगा कि 150 होगा, यही आपको बताना है। मतलब यदि ए का 80% बराबर बी का कितना है भैया? बी का 50% है। यदि ए का 80% बराबर बी का कितना है भैया? 50% है, और बी का बराबर ए का x% है, तो x का मान ज्ञात करना है। आप लोग निकाल सकते हैं, अच्छे से निकाल सकते हैं, क्योंकि बहुत हार्ड नहीं है, आसान क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। चलो भाई सॉल्व करते हैं। 80%, ठीक है भैया, इसको हम क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। 80% क्या?
80%। क्वेश्चन मेरा कह रहा है 80%, क्या कह रहा है भैया 80%, तो इसको 80% के रूप में लिख लो। परसेंट तो मतलब होता है 80/100। बेसिक ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं, बेसिक वाली क्लास आप लोग देख लीजिएगा। 80% ऑफ कह रहा है ए, ऑफ का अभी आगे बताएंगे का ऑफ क्या होता है। ऑफ का ए बराबर बराबर क्या कह रहा है आगे आपका 50% ऑफ बी। 50% भी हम कैसे लिख सकते हैं प्रतिशत के रूप में, इस प्रकार से लिख सकते हैं ऑफ बी। एकदम क्लियर यहाँ तक। और आगे चलते हैं, इसको लेकर के हम फिर 80% ऑफ 100 इन इसका मतलब हो जाएगा इनटू, इसका मतलब हो जाएगा इनटू इन इक्वल आपका 50% ऑफ 100, फिर इन आपका इनटू बी हो गया। आपका क्या हो गया भैया, बी हो गया। हम जानते हैं कि 100 से हमारा 100 क्या जाएगा, कट जाएगा। बिल्कुल क्लियर। 0 से हमारा 0 चला जाएगा, बचेगा क्या आपका 8a इन इक्वल आपका 5b हो जाएगा। क्या हो जाएगा 8a इन इक्वल 5 आपका b हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक। पुट वैल्यू ऑफ ए, पुट वैल्यू ऑफ ए मतलब आगे हम इसको क्या करते हैं, ए की वैल्यू को निकाल लेते हैं। ए बराबर हो जाएगा आपका ए इक्वल टू 5b अपॉन 8, 5b अपॉन 8। किसकी वैल्यू निकल के आ गई हमारी, ए की। अब इसी ए की वैल्यू को मुझे क्या करना है, रखना है। ठीक है भैया। पुट वैल्यू, पुट वैल्यू ऑफ ए, पुट वैल्यू ऑफ ए इन गिवन, इन भैया गिवन करेंगे, रख देंगे इक्वेशन में। ठीक है, कहाँ रखेंगे, इक्वेशन में रख देंगे, जो आपकी क्या है समीकरण है भैया, उसमें इसको क्या करते हैं, रख देते हैं। उसमें इसको क्या करते हैं, रख देते हैं। वो समीकरण आपकी क्या है, बी ई इक्वल टू हो जाएगा आपका समीकरण क्या है भैया, b इक्वल टू x% इंटू ए है, b इक्वल टू x% इंटू ए है। अब इसी में हमारी जो a की वैल्यू निकल के आई है उसी को इसमें रख देते हैं, a के स्थान पे उसको रख देते हैं। ठीक है, यहाँ तक एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम अच्छे से देख लीजिएगा, कोई झंझट यहाँ तक नहीं है ना। तो चलिए हम आगे चलते हैं, इसको हटा देते हैं, इतने पॉइंट को इसको हटा देते हैं भैया, क्योंकि प्लेस नहीं है, जगह नहीं है इसमें। चलिए अब आगे हम चलते हैं। b इन इक्वल आपका हो जाएगा x%, x% मतलब x अपॉन 100 इंटू ए की वैल्यू कितनी आई है, ए की वैल्यू हमारी आई है 5b अपॉन आपका आगे कितना है 8 है, आगे आपका भैया कितना है 8 है, x अपॉन 100 5b अपॉन 8 हो गया। 5 को हम क्या करेंगे 100 को काट देंगे, 5 दूनी 10 आपका 5 2 जा 10 इंटू आ गया 20, 25 जा 100 होता है, 25 जा क्या होता है भैया 100 होता है। अब हमारे पास कितना बचा देख लीजिए, x अपान आपका 20 इंटू बी अपान आपका 8 हो गया। इतना हमारे पास बचा हुआ है, इतना हमारे पास क्या हुआ है भैया बचा हुआ है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है, कोई दिक्कत यहाँ तक भैया नहीं है। चाहे आप यही आंसर कर लीजिए, यही आंसर आपका आ जाएगा आगे आपको करने की कोई जरूरत नहीं है। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, x बराबर 100 इंटू 8, 100 इंटू 8 अपान 100 इंटू 8, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं भैया 100 इंटू 8 अपान 5, अपान क्या हो जाएगा भैया 5 हो जाएगा इंटू बी हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा भैया इंटू बी हो जाएगा। एकदम क्लियर है यहाँ तक, एकदम अच्छे से। लेकिन हाँ सॉरी, एक चीज आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा, b को हम क्या करेंगे b से काट देंगे, b को हम क्या करेंगे b से काट देंगे, यहाँ 1 बचेगा, वहाँ 1 बचेगा, यही आंसर हमारा प्रूफ कर देंगे, यही आंसर हम अपना क्या करेंगे निकाल लेंगे भैया। x बराबर हो जाएगा 100 इंटू 8 अपान 5 हो जाएगा, 100 इंटू 8 अपान 5 हो जाएगा। ठीक है, अब 100 इंटू 8 अपान 5 हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे 5 को 20 में काट देंगे, चाहे उसको भी सही था, वो भी हमारा जो भी आपके आगे लिखा गया था वो भी सही था, उस तरीके से भी कर सकते थे, लेकिन ये तरीका कुछ ज़्यादा अच्छा है। तो आपका x बराबर
आपका हो जाएगा 160। कितना हो जाएगा x की वैल्यू 160 हो जाएगा। कहीं विकल्प में हमको 160 दिख रहा है क्या? बिल्कुल दिख रहा है। कहाँ दिख रहा है भैया? विकल्प नंबर सी आपका दिख रहा है। तो विकल्प नंबर सी इज द राइट आंसर है। आप इसको थम करिए, आगे बढ़ते हैं। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि ये आपका चैनल है और यहाँ मैथ को एकदम बेसिक लेवल से हम बताएंगे आपको। मैथ को अच्छे से सिखा देंगे आपको। आखिर परसेंटेज क्या होता है? परसेंटेज जो होता है भैया, ये आपके मैथ का रूट कहा जाता है। घर को बनाने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना होता है? न्यू भरना होता है, न्यू बनाना होता है। वही सेम, यही उसका सेम। आप जैसे भी कोई भी कंपटीशन अगर हम प्रिपेयरिंग या तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमारा जो बेसिक पॉइंट होता है वो प्रतिशत होता है। तो हमको प्रतिशत जो है अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप पहले वाली क्लास देखिएगा, उसमें एकदम बेसिक पढ़ाए हैं, फार्मूले बताए हैं कि आखिर क्या क्या फार्मूले हो सकते हैं। ट्रिकी मैथ है, आपको ट्रिक से समझा रहे हैं, एकदम आसानी लैंग्वेज में, एकदम इजी लैंग्वेज में। देख लीजिए। बहरहाल हमारे जो पढ़ाने का तरीका है, इसमें 100% आपको स्कोर निकाल के देंगे। चलिए भैया आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, अच्छा है मैथ में बेसिक पॉइंट अगर हम सीख लेते हैं, तो आगे जो भी मैथ होगा, आगे जो भी मैथ का आपका चैप्टर आएगा, एकदम बेहतरीन कंडीशन में सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मुझे परसेंटेज, इसीलिए मैंने चूज किया परसेंटेज को ही मैं सबसे पहले पढ़ाऊँ, जिससे कि बच्चे प्रतिशत को अच्छे से पढ़ लें, जिससे आगे आने वाले चैप्टर वो आसानी से कर सकें। आगे आने वाले जो चैप्टर हैं उसको क्या कर सकें? आसानी से कर सकें। चलो भैया अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, इस पे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेम इसी तरीके से है अगला क्वेश्चन भी, सेम इसी तरीके से है अगला क्वेश्चन भी। पहले कुछ देर का टाइम देंगे, आप लोग करिएगा। नहीं कर पाओगे तो हम स्वयं करेंगे। इफ 8% ऑफ एक्स, इफ 8% ऑफ क्या है? एक्स है। इफ 8% ऑफ क्या है भैया? एक्स है। इज एक क्वेश्चन अभी बता रहे हैं कि आखिर क्वेश्चन क्या है। इफ 8% ऑफ एक्स इज दी, एक्स इज दी सेम, दी सेम एज भैया 4%। कितना है? सेम एज कितना है भैया? 4% है। ठीक है, कितना है? 4% है। ऑफ वाई, 4% ऑफ क्या है हमारा? वाई है। क्या है भैया? वाई है। फिर देन आपका 20%, देन आपका कितना? 20%। कितना भैया? 20% ऑफ, 20% ऑफ एक्स इज दी सेम एज, एक्स दी सेम एज। आपको बताना है कि क्या होगा ये चीजें। सेम एज क्या हो सकता है इसका आंसर? चलो विकल्प हम देते हैं आपको। विकल्प में हम देते हैं आपको, जैसे आपका ए हो गया, जैसे मान लीजिए ए आपका हो गया, मान लीजिए 10% ऑफ वाई, 10% ऑफ वाई हो गया। कितना हो गया? 10% ऑफ वाई। विकल्प नंबर बी, विकल्प नंबर बी 16% ऑफ वाई, 16% ऑफ वाई। विकल्प नंबर सी को लेते हैं, 80% ऑफ वाई होगा। कितना होगा भैया? 80% ऑफ वाई होगा। चलिए, और विकल्प नंबर डी, एक और विकल्प ले लेते हैं, एक और विकल्प ले लेते हैं, 50% ऑफ आपका वाई हो गया। ठीक है, अब जरा बताओ मुझे कि आखिर इसका विकल्प क्या हो सकता है? बताओ भाई, इसमें विकल्प में कौन सा क्वेश्चन सही हो सकता है? If 8% of x is the same as 4% of y, then 20% of x is the same as 10% of y. विकल्प नंबर ए होगा, विकल्प नंबर बी 16% ऑफ वाई, विकल्प नंबर सी आपका 80% ऑफ वाई, विकल्प नंबर डी आपका 50% ऑफ वाई। ये बहुत इजी लैंग्वेज में पढ़ा रहे हैं, बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, बहुत तेजी से नहीं पढ़ा रहे हैं, जिससे कम से कम समझ में आए बच्चों को। बहुत तेजी से पढ़ाना भी बहुत अच्छी बात नहीं है, धीमे धीमे पढ़ाएंगे। आपके स्लो में पढ़ाएंगे, स्लो मोशन में पढ़ाने से बच्चों को अच्छे कंडीशन में एकदम अच्छे से समझ में आएगा। तो चलते हैं फिर हम सीधे अपने पॉइंट पे। सॉल्व कैसे किया जाएगा, एक बार आप लोग इसको सॉल्व करके देख लीजिए क्या सॉल्व कर पा रहे हैं। देखिए भैया, सिर्फ नकल कर लेना, उसको उतार लेना, ये ठीक नहीं है। हम क्वेश्चन एक समझें और उसको फिर अपने मन से प्रैक्टिस करें। जब तक हम, मैथ हमारा कहता है कि हम कितना प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैथ में कितना आप टाइम दे रहे हो, मैथ को कितना प्रैक्टिस कर रहे हो,
जितना मैथ को आप प्रैक्टिस करेंगे उतना मैथ आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलते हैं सीधा इसमें, एक बार आप इसको ट्राई कर लीजिए, बताइए क्या होगा। यदि x का 8%, मतलब आपका एक बार हिंदी में भी बता देते हैं इसको, यदि x का 8%, यदि x का 8% कामा y का कितना है भैया 4% के बराबर है, यदि x का 8% कामा y के 4% के बराबर है, तो देन 20% ऑफ x इज द सेम एज, देन 20% ऑफ x इज द सेम एज क्या होगा, तो x का 20% किसके बराबर होगा, x का 20% किसके बराबर होगा, ये चीजें आपको बतानी है, ये चीजें क्या करनी है आपको बतानी है। चलो भाई बता दो कितना होगा, बता दो भाई, सॉल्व कर दो। जबरदस्त क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, और हम उम्मीद रखते हैं आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे, अच्छे से इसको मतलब आप प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। तो चलिए बताओ भाई कितना होगा। अभी समय आपका पूरा होता हुआ, आपको बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया गया, इतने में तो आंसर आ जाना चाहिए। तो चलिए भाई कितना होगा बताओ भाई, कितना होगा जल्दी बताओ भाई, कितना होगा बताओ भाई कितना होगा। समय आपको ज़्यादा से ज़्यादा दे रहे हैं कि जिससे आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकें, सिर्फ हमारे सॉल्व करने से कोई मतलब नहीं है, आप लोग कितना सॉल्व कर रहे हो ये मतलब है आपका भैया, ठीक है। ATQ मतलब आपका प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार भैया क्या होगा, प्रश्नानुसार आपका क्वेश्चन आपका दिया है, प्रश्नानुसार आपका क्वेश्चन कितना दिया है 8% ऑफ एक्स, 8% ऑफ क्या दिया है भैया एक्स का कितना दिया है 8%, मतलब 8/100 इंटू एक्स इन इक्वल आगे एकदम बढ़िया उसी के समान, इसके पहले वाला जो क्वेश्चन किए हैं सेम उसी के समान है, कोई अंतर नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है, आप कर सकते हैं 4/100 इंटू वाई। आगे थोड़ी सी लैंग्वेज में थोड़ा चेंज होगा, बाकी सारा क्वेश्चन वैसे है, ठीक है। चलो भाई जो काटना पीटना है यही कट करो, 100 से 100 हमारा कट गया, ठीक है। 4 1 के 4, 4 दूनी 8, ठीक है। आपका 2x इन इक्वल टू 2x इन इक्वल टू आपका y हो जाएगा, 2x इन इक्वल टू क्या हो जाएगा भैया y हो जाएगा, ठीक है। 2x इक्वल टू y, तो x इन इक्वल टू आपका हो जाएगा y/2। क्यों मैं x की वैल्यू निकाला हूँ, x की वैल्यू मैंने क्यों निकाला है, क्योंकि यहाँ मुझे निकालनी किसकी वैल्यू को है, यहाँ मुझे निकालनी किसकी वैल्यू को है x, क्योंकि x इज द सेम एज, x इज द सेम एज कह रहा है, x की वैल्यू को ही हमको ज्ञात करनी है, x की वैल्यू को हमको क्या करनी है भैया ज्ञात करनी है। अब इसी में क्या करेंगे, इसके जो वैल्यू निकल के आई है x को यही रख देते हैं, 20% ऑफ y कह रहा है ना, 20% ऑफ कह रहा है y, क्वेश्चन में y नहीं था, 20% ऑफ y कर लीजिए, 20% ऑफ y कर लीजिए, सॉरी हाँ 20% ऑफ y है, 20% ऑफ क्या है भैया 20% ऑफ y है, ठीक है। चलो भाई 20% ऑफ 20% ऑफ y, सॉरी x लिखा तो है, x है तो भैया y नहीं है x है। चलो 20% ऑफ y तो कर लीजिए, 20% ऑफ x को 20% ऑफ x 100, एक्चुअली तबीयत नहीं ठीक है, कुछ जुकाम की शिकायत है, ठीक है, इसी वजह से कुछ आवाज़ भारी भारी सा लग रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, हमको तो सिर्फ पढ़ना है, मेहनत करना है, परसेंटेज को अच्छे से सीखना है, तो अपने पॉइंट पे ध्यान देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 20% ऑफ y, 20 का x%, 20 का क्या होगा भैया x% होगा, कितना होगा भैया x% होगा, x की वैल्यू मैंने निकाला था, अभी देखो मैंने निकाला था कितना आया है y/2 आया है, कितना आया है y/2 आया है। अब इसी को इसमें रख दो, इसी को इसमें क्या करोगे भैया रख देते हैं, चलो रखते हैं, अच्छे से रखते हैं भैया, 20/100 इंटू y/, इसकी y की वैल्यू है इसलिए y/2। अब पूछोगे कि यहाँ कैसे 100 इसके नीचे आ गया, ये तो भाई बेसिक है, ये तो बेसिक पॉइंट है, इसको आप पहले वाली क्लास में सीखो। अब हमको अगर ये नहीं आ रहा है समझ में तब तो भाई बेकार है मामला, तब तो मैथ हम नहीं सीख पाएंगे, इतना छोटा छोटा पॉइंट आप पिछली क्लास में देख लीजिए, अच्छी से वीडियो समझ लीजिए, क्योंकि ये 100 आपका इसके नीचे आ गया, ठीक है। x की वैल्यू को मैंने क्या रखा y/2 को रखा, यहाँ y/2
जब 100 इधर आएगा नीचे 1 बचेगा, 1 का मल्टीप्लाई 2 से हो जाएगा, y/2 हो जाएगा। क्लियर? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए, कोई दिक्कत आपको होनी भी नहीं चाहिए, कोई दिक्कत आपको भैया होनी भी नहीं चाहिए। अगर दिक्कत हो रही है तो बेकार है मामला, सब कुछ तो बेकार है मामला। चलो भाई आगे चलते हैं, आगे हम चलते हैं और आगे इसको बढ़ाते हैं क्वेश्चन को। y/2 है ना, y/2 को हम क्या करेंगे, यहाँ 10 बचेगा हमारा, कितना बचेगा भैया, 10 बचेगा। आंसर मुझे कितना लाना है, 10% ऑफ y, 10% ऑफ y, बिल्कुल आ गया आंसर निकल करके, देख लो 10%, 10% मतलब 10/100 इंटू y, निकल के आ गया कि नहीं आ गया। इसको हम लिख सकते हैं 10% ऑफ y लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं इसको 10% ऑफ y, 10% ऑफ y इसको हम लिख सकते हैं। विकल्प नंबर हमारा कौन सा सही है, विकल्प नंबर हमारा ए सही है, विकल्प नंबर हमारा ऑप्शन कौन सा हमारा सही है इसमें, ऑप्शन हमारा ए सही है, ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन आपका ए इज द राइट आंसर है। क्या है भैया, ऑप्शन आपका ए इज द राइट आंसर। अच्छे से समझ में आ रहा है, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, अभी और बड़े बड़े क्वेश्चन हमको मिलेंगे, अभी तो सिर्फ बेसिक लेवल का क्वेश्चन हमको मिल रहा है, बेसिक लेवल के क्वेश्चन हमको दिखाई दे रहे हैं। देखिए इसको आप लैंग्वेज से बिल्कुल मत भड़किएगा, क्योंकि हम इसको हिंदी में बता रहे हैं, भले इसको इंग्लिश में लिखा गया है, क्योंकि कुछ लोग इसको जो है यहाँ हिंदी में भी पढ़ते हैं, कुछ आपके इंग्लिश वाले मीडियम के बच्चे भी हैं, तो दोनों लैंग्वेज जिसको आसानी से बच्चे समझ सकें, हिंदी में हम बताते हुए भी चल रहे हैं, तो कोनो बहुत दिक्कत नहीं होगी हमारे हिसाब से। चलो आगे चलते हैं, नंबर तीसरा क्वेश्चन, थर्ड नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखते हैं। बढ़िया है, जबरदस्त टॉपिक है मैथ की, हाँ परसेंटेज, क्या बात है, मज़ा आ जाता है परसेंटेज पढ़ने में। अगर एक बात को ध्यान से, अगर हम किसी भी चीज़ को, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, जब तक हम उसमें पूरा मन नहीं लगाएंगे, पूरा हमारा ध्यान केंद्रित नहीं होगा, तब तक हम कोई भी चीज़ आसानी से सीख नहीं पाएंगे। चाहे वह साइंस का हो, चाहे वह इंग्लिश की क्लास हो, चाहे वह मैथ की क्लास हो, हमारा जो है ध्यान केंद्रित होना चाहिए, हमारा जो है फोकस आपके एकदम सब्जेक्ट पे होना चाहिए, एकदम क्वेश्चन पे होना चाहिए, तभी हम आसानी से सीख पाएंगे। ठीक है, नंबर 3 क्वेश्चन, क्वेश्चन बहुत धीरे धीरे, बहुत स्लो मोशन में पढ़ा रहे हैं, बहुत तेजी से नहीं पढ़ा रहे हैं, एकदम आसानी से सिखा रहे हैं आपको मैथ कैसे सीखना चाहिए, क्या पॉइंट होना चाहिए, तो बिल्कुल आसानी से आप सीख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है भैया, क्वेश्चन नंबर 3, ए पर्सन, क्या है आपका क्वेश्चन लिखवाना पड़ रहा है, ये चीजें दिक्कत हो रही है। ए पर्सन हु स्पेंड्स, ठीक है, क्या होगा भैया, हु स्पेंड्स, ए पर्सन हु स्पेंड्स 66, कितना, 66/23%, कितनी है, 66 इंटू 23% है, कितना भैया, 23, ओके, 2/3, क्लियर। आगे चलते हैं, ऑफ 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 फिर क्या है, 23 ऑफ, आगे क्या है, हिज इनकम, क्या है भैया, हिज इनकम है, किसका है, हिज इनकम, आपकी हिज इनकम, हिज इनकम इज एबल, इज आपकी एबल हो गया, ठीक है। टू सेव, कितना भैया, टू सेव, टू सेव रुपया, इसमें आपकी रुपया में, कितना, 1200, कितना भैया, 1200, क्या, पर मंथ, क्या भैया, 1200 पर मंथ सेव करता है, कितना करता है, 1200 पर मंथ, क्या बात है, जबरदस्त क्वेश्चन है। पर मंथ क्या करता है भैया, सेव करता है कि नहीं करता है, तो बताना होगा हिज मंथली इनकम क्या होगी उसकी, हिज उसकी मंथली इनकम क्या होगी, बता दो भाई, हिज मंथली एक्सपेंसेस, सॉरी इनकम नहीं, एक्सपेंसेस बताना है, क्या बताना है, एक्सपेंसेस मतलब खर्च आपको बताना है, खर्च कितना कर रहा है, ठीक है, एक्सपेंसेस, क्या बताना भैया, एक्सपेंसेस बताना है, ठीक है, एक्सपेंसेस बताना है कि मंथली में उसका खर्च कितना है, ठीक है, कितना उसका खर्च है, बता दो भाई कितना खर्च है उसका। क्वेश्चन है आपका, ए पर्सन who spends 66 into 2/3% of his income is able to save Rs 1200 per month. His monthly expense, मतलब उसका मंथली में खर्च कितना है, उस मतलब एक व्यक्ति अपनी आय का, अपनी इनकम का
अपनी इनकम का कितना खर्च करता है, स्पेंड्स 66/23%। कितना खर्च करता है, 66/23%, 2/3%, ठीक है, ऑफ हिज इनकम, अपने आपके जो उनका इनकम है, जो मंथली उनकी पैसे आ रहे हैं, उसका जो है कितना खर्च कर रहा है, 66/3% खर्च कर रहा है, ठीक है। इज एबल टू सेव, और बचा कितना रहा है, उसमें से वह सेव कितना कर रहा है, उसमें से वह भैया सेव 1200 रुपए मासिक बचत कर रहा है। जो उसका मंथली इनकम है उसमें से 1200 रुपए बचत कर रहा है, 66/2/3% महीने का खर्च भी कर रहा है। तो बताओ, हिज मंथली एक्सपेंसेस, हिज मंथली एक्सपेंसेस, उसका मासिक खर्च रुपयों में क्या होगा, उसका मासिक खर्च रुपयों में क्या होगा, बहरहाल आपका परसेंटेज में दिया हुआ है, इसको रुपयों में बताना है कि रुपयों में क्या होगा। अब विकल्प ले लो, हम ऑप्शन ले लेते हैं। ऑप्शन आपका कितना है, 1200, चलो ले लो 1200 रुपया ऑप्शन में, ठीक है। ऑप्शन में आपका 1200 हो गया। बी आप ले लेते हो, बी में आपका कितना है, 2400, ठीक है। बी में आपका कितना है, 2400 है। कितना है भैया, 2400 है। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। विकल्प नंबर, ऑप्शन नंबर सी को लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी में कितना है हमारा, 3000 है। कितना है, 3000 है। और इसी में ऑप्शन हम अपना डी ले लेते हैं। इसी में हम ऑप्शन क्या ले लेते हैं, डी ले लेते हैं। आपका 3000 हो गया, आपका 3200 हो गया, ठीक है। अब बताओ जरा मुझे कि ऑप्शन इसका क्या हो सकता है, ऑप्शन इसका क्या हो सकता है। कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बेहतरीन क्वेश्चन है, थोड़ा सा इजी लैंग्वेज में है, कोई दिक्कत नहीं है। हम अभी बता दिए हैं, इसकी हिंदी भी बता दिए क्या होगा। अब बताओ जरा कैसे सॉल्व किए जाएंगे, सॉल्व करके दिखाओ मुझे एक बार। थोड़ा सा टाइमिंग इसलिए दे रहे हैं क्योंकि जिससे कि आप लोग भी कर सको इसको। देखिए प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, हम टाइम आपको दे रहे हैं प्रैक्टिस करने का, तो इसलिए प्रैक्टिस करते हुए आप चलेंगे, इसको क्या करेंगे, प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे। तो लेट दी इनकम, बताओ भाई, लेट दी इनकम, ठीक है, लेट दी इनकम ऑफ द पर्सन, लेट द इनकम ऑफ द पर्सन, क्लियर। लेट द इनकम ऑफ द पर्सन मतलब आपके मतलब आपके माना जो व्यक्ति की आय है हमारी, लेट मतलब माना जाता है यहाँ पे, लेट द इनकम ऑफ द पर्सन, माना व्यक्ति की आय बराबर कितनी है, बताओ भाई। माना व्यक्ति की आय बराबर हमारा कितना है, माना व्यक्ति की आय बराबर, माना व्यक्ति की हम आय को ले लेते हैं। सबसे पहले व्यक्ति की आय हमारी मान लीजिए, एक अपने हिसाब से मान लेते हैं, कितनी है, 3 यूनिट से। कितनी है भैया, 3 यूनिट से, क्लियर। कितनी है भैया, 3 यूनिट से। ये क्या हो गया, व्यक्ति की आय है, इनकम, क्लियर। व्यक्ति की आय हमारी कितनी है, 3 रुपया है। कितना है भैया, 3 रुपया है। लेकिन उसका खर्च कितना है, लेकिन उसका खर्च कितना है, बताओ भाई। उसका जो खर्च है वो कितना है, बताओ भाई। लेकिन उसका खर्च कितना है, उसका खर्च बताओ भाई, 66/2/3% है। कितना है, 66/2/3% है ना, 3% है, हाँ बिल्कुल 3% है, 66/2/3% है। तो मतलब आपकी 2 यूनिट्स, कितनी है, 2 यूनिट्स, 2 यूनिट्स उसकी क्या है, खर्च है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर 3 और 2 कहाँ से आ गया, हमको पता है ये आप लोग क्या सोच सकते हो। तो भाई छाछड़ से ही अभी बता देंगे कि कहाँ से आ गया है, अभी आप देखते चलो बस। लेट द इनकम ऑफ द पर्सन 3 यूनिट्स, ठीक है। फिर आपका खर्च कितना है, 2 यूनिट्स, मतलब 3 रुपये होकर कमाई है और 2 रुपये होकर खर्चा है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब सेविंग कितना कर रहा है, बचत कितना कर रहा है, भाई श्योर सी बात है, भाई श्योर सी बात है, हमारा 3 रुपये कमाई आ रही है, सेविंग हमारी, बचत कितनी है पूछ रहा है। तो 3 रुपए आपका इनकम है, 2 आपका खर्च है, बचत आपका 1 का होगा। बचत आपका कितने का होगा, 1 का होगा, ये तो हम जानते ही हैं, 1 रुपए का बचत होगा, बिल्कुल ठीक है। अब आपकी जो है 1 यूनिट, क्वेश्चन के अनुसार आप किसके अनुसार यहाँ लिख लो, ATQ, आपकी क्वेश्चन के अनुसार आपका क्या हो जाएगा, 1 यूनिट मतलब 1 मात्रा कितनी कह रही है, 1200 की।
कितनी कह रही है आपकी 1200 की, मतलब 1 यूनिट बराबर 1200 रुपया मंथली आ रही है। 1 रुपया बराबर 1200 रुपए, कितनी बराबर 1200 रुपए। अब पूछ रहा है खर्च महीने की एक्सपेंडिचर, इसमें लिखा हुआ है कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा बताओ भाई, 2 यूनिट्स बराबर कितने हो जाएंगे, 1200 इंटू 2 कर दो बराबर आपका 2400। ये आपकी क्या निकल गई, महीने की खर्च। ये आपकी क्या निकल गई, महीने की खर्च हो गई। विकल्प में कहीं ऑप्शन में दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, विकल्प नंबर बी। विकल्प नंबर बी इज द राइट आंसर। विकल्प नंबर बी इज द राइट आंसर। एक बार आप लोग देख लीजिए एकदम अच्छे से, ठीक है। क्वेश्चन है आपका मैथ का तीसरा क्वेश्चन परसेंटेज का, ठीक है। बड़ा बढ़िया क्वेश्चन करवा रहे हैं, अभी तो बेसिक लेवल के क्वेश्चन है, आगे बड़े बड़े क्वेश्चन मिलेंगे। मैथ भाई देखिए सीखना होगा, प्रैक्टिस करना होगा। जैसे अगर हम यहाँ 10 क्वेश्चन करवा रहे हैं तो 20 क्वेश्चन आप लोग अपने मन से करिए, तब तो आपको समझ में आएगा। हम यहाँ 10 करवाएं आप 20 करिए, हम यहाँ 20 करवाएं तो आप 40 करिए। देखिए जब तक आप इसका दोगुने क्वेश्चन आप घर पे प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको मैथ समझ में नहीं आएगा। मैथ प्रैक्टिस मांगता है, समय मांगता है। मैथ में आपको समय देना होगा, प्रैक्टिस करना होगा। जितना प्रैक्टिस उतना समझ में आएगा, जो प्रैक्टिस नहीं करेगा उसको समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। तो ठीक है, इतना समझ में आ रहा है, बढ़िया एकदम अच्छे से। चलिए भाई, अब आप एक पॉइंट हम पूछ रहे थे अभी, इसमें कोई बच्चा तो पूछ रहा था कि यहाँ पे 2 3 कहाँ से आ गया, क्लियर यही पूछ रहा था ना। तो चलिए इसको हम क्या करते हैं, एक साइड में हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए मुझे क्या करना होगा, इसको हल्का सा हटा देते हैं। नोट्स तो बना ही लिए होंगे, नोट्स तो मैथ का आप लोग बना ही लिए होंगे, इसके पहले भी जो क्लासें हुई हैं उसका नोट्स भी कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। बताओ भाई कैसे होगा। अब इसको हम क्या करेंगे, 3 इंटू 66 और +2 अपान कितना है 3, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, फ्रैक्शन में बदल लेते हैं, इस भिन्न को हम फ्रैक्शन में बदल लेते हैं। चलो भाई करो, 3 छक 18 का 8 हासिल 2, 3 छक 18 2। आप चलो बताओ कितना हुआ, 3 छक 18 का 8 हासिल 1, 3 छक 18 1 19, 198 प्लस 2 कर दोगे आपका आप आ जाएगा 200। 200 बटे क्या, 200 बटे 3, और इसका पूरे का बटे 100 करोगे, पूरे का बटे 100 अपान 1 हो जाएगा। और आगे सॉल्व करेंगे, 200 अपान 3 इंटू 1 अपान 100 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। 100 1 जा 100, 100 2 जा, आ गया ना 2 अपान 3, देखो आ गया ना भैया 2 अपान 3। ये 3 आपकी क्या हो गई, इनकम हो गई, और ये आपकी क्या हो गई, खर्च हो गई। ये आपकी क्या हो गई, खर्च हो गई, ठीक है। यही चीज़ें मैंने अभी बताया था उस क्वेश्चन में, यही चीज़ें मैंने अभी बताया था आप लोगों को क्वेश्चन में। क्लियर एकदम है, बढ़िया है, बेसिक पॉइंट था ये। बेसिक पॉइंट तो बहरहाल अगर हम इस क्लास में बेसिक पॉइंट लेंगे तब तो फिर चैप्टर समाप्त ही होने वाला नहीं है। 200-250 क्वेश्चन है इस चैप्टर में, 200-250 क्वेश्चन हमको करवाने हैं। 200-250 क्वेश्चन हम कैसे करवाएंगे बताओ, अगर बेसिक हमको बताना पड़ेगा। ये बेसिक तो आपको अपनी पिछली क्लास में देखो, पिछली क्लास की वीडियो चेक कर लो, उसमें बेसिक पढ़ाया गया है, बेसिक अच्छे से समझाए हैं। उसका 2 घंटे का वीडियो सिर्फ बेसिक का है। बेसिक वाला वीडियो आप पिछली क्लास का देख लीजिए, तभी मैथ में क्वेश्चन आप कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। मैथ सीखना है तो प्रैक्टिस करना है, समय देना होगा। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। आज हमको कम से कम 5-6 क्वेश्चन तो करवाना ही है। स्पीड बहरहाल इसलिए स्लो रखे हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि मैथ अभी बिल्कुल नहीं जानते, मैथ अभी बिल्कुल नहीं जानते हैं, उनको थोड़ा सा भी मैथ के विषय नहीं पता है, तो उनके लिए क्लास है, उनके लिए भी ये क्लास है। वो बेसिक पॉइंट भी इसमें सीख सकते हैं, वो क्या कर सकते हैं, बेसिक पॉइंट भी इसमें सीख सकते हैं। जिस बच्चे को कुछ नहीं आ रहा है समझ में, वो बच्चा अवश्य इस वीडियो को 2 से 3 बार देखे, 100% उसको समझ में आएगा, 100% उसका रिजल्ट निकल के आएगा, वो समझ में आएगा, उसको वो कर पाएगा, और भी जो क्वेश्चन इस टाइप से आएंगे उसको आसानी से कर पाएगा। वीडियो को कम 2 से 3 बार देख लियो। चलो आगे चलते हैं। दी इनकम, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। दी इनकम क्या कह रहा है भैया, दी इनकम, दी इनकम इसका, दी इनकम इसका ऑफ सी इज, दी इनकम ऑफ सी इज, ऑफ सी इज, दी इनकम ऑफ सी इज, ठीक है। इसमें लेटर रखे गए हैं, नाम नहीं है। दी इनकम ऑफ सी इज 20%, क्या है भैया 20%। नेमिंग वर्ड में सी है, सी का कितना है
20% है। कितना है भैया? 20%। 20% क्या? मोर। 20% आपकी मोर कह रहा है। 20% मोर देन, 20% मोर देन बी। हम देखिए क्वेश्चन भी धीरे धीरे लिखवा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पढ़ते हुए चलो, कोई बहुत जल्दबाजी नहीं। बी एंड, बी एंड दी, बी एंड आपकी दी इनकम ऑफ बी, बी एंड दी इनकम ऑफ आपकी बी हो गई। इनकम ऑफ आपकी क्या हो गई भैया? बी हो गई। बी एंड दी इनकम ऑफ बी, बी एंड दी इनकम ऑफ बी। ठीक है। इज, बी एंड दी इनकम ऑफ बी इज, बी इज, ठीक है, कितना? 25%। कितना भैया? 25% मोर देन, 25% आपकी मोर देन। क्लियर? 25% क्या है भैया? मोर देन है। ठीक है, 25% मोर देन। फिर क्या करेंगे? ए की वैल्यू फाइंड करनी है। ए की वैल्यू मुझे क्या करनी है? फाइंड करनी है। ए की वैल्यू मुझे क्या करनी है? फाइंड बाई हाउ, फाइंड बाई, बता दो भाई, फाइंड बाई हाउ, फाइंड बाई हाउ मच परसेंटेज। ठीक है, मच परसेंटेज क्या भैया? परसेंट, मच आपका क्या हो जाएगा? परसेंट इज सी, परसेंट इज सी, परसेंट इज सी इनकम क्या होगा? परसेंट इज सी इनकम, इनकम और मोर देन ए, मोर देन ए। ठीक है, मोर देन ए, मोर देन ए। ऑप्शन ले लेते हैं, ऑप्शन हम ले लेते हैं भाई, ऑप्शन बहुत जरूरी है, ऑप्शन बहुत जरूरी है। चलो ऑप्शन हम ले लेते हैं। ऑप्शन हमारा कितना है? 150% है। ठीक है, बी ऑप्शन कितना है हमारा? ऑप्शन ए है 150%, बी है हमारा 50%। ठीक है, सी हमारा कितना है? 25% है। सी हमारा कितना है? 25% है। और डी हमारा कितना है भैया? 35% है। डी हमारा कितना है? 35% है। बताओ जरा, एक बार पढ़ लीजिए आप लोग क्वेश्चन, क्वेश्चन कम से कम 2 से 3 बार जरूर पढ़ें, तभी आएगा समझ में। पढ़ना बहुत जरूरी है। द इनकम ऑफ सी इज 20% मोर देन बी एंड द इनकम ऑफ बी इज 25% मोर देन ए। फाइंड बाई हाउ मच परसेंट इन सी इनकम मोर देन ए इज। कर सकते हो। मतलब सी की जो आय है, जो आपकी सी की आय है वो बी से सी की आय 20%। सी की आय कितनी है भैया? सी की आय बी से 20% अधिक है। सी की आय कह रहा है बी से कितना परसेंट अधिक है? मोर देन बी, मोर देन बी 20% लिखा है ना। सी की आय बी से कितने परसेंट अधिक है? 20% अधिक है। सी की आय कितनी अधिक है भैया? बी से 20% अधिक है। एंड द इनकम ऑफ बी इज 25% मोर देन। और आपकी आगे क्या कह रहा है? और बी की आय ए से 25% अधिक है। और बी की आय ए से कितने परसेंट अधिक है? 25% अधिक है। ठीक है, कितने परसेंट अधिक है? 25% अधिक है। क्लियर? और सी की आय ए से कितने परसेंट अधिक होगी? और सी की आय ए से कितने परसेंट अधिक होगी? ये आपको ज्ञात करना है, ये आपको बताना है। बताओ भाई, कितना परसेंट अधिक हो सकता है? 150% होगा कि 50% होगा कि 25% होगा कि डी आपका 35% होगा? बता दो भाई, कितना परसेंट अधिक हो सकता है? कितने परसेंट आपके अधिक हो सकते हैं? तो मुझे क्या करना है? सबसे पहले मुझे कुछ नहीं करना है। इस 20% को और आपके 25% को, और आपको सबको पिछली क्लास में बता चुके हैं कि 20% का कितना होगा, 25% का कितना होगा, 10% का कितना होगा, 15 का कितना होगा, 18 का कितना होगा, 22 का कितना होगा। हम करवा चुके हैं ऑलरेडी क्लास में। पिछला वाला वीडियो आप लोग जरूर देखिए, तभी आप इसको कर पाएंगे। तभी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो चलो भाई, आप सबसे पहले 20% करना है। तो 20 1 के 20, 20 पंचे 100, कितना हो जाएगा? 20 1 के 20, 20 पंचे 100। एक किसका निकल के आ गया? एक किसका निकल के आ गया भाई? अभी बताएंगे किसका निकल के आ गया, अभी आप देखते चलो बस। 20% का कितना हो गया? इतना हो गया। ठीक है, 25% का कितना हो गया भैया? 1/4 हो गया। कितना हो गया? 1/4 हो गया। ठीक है, ठीक है भाई, कितना हो गया? 1/4। यहाँ तक तो क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब रेशियो ऑफ सैलरीज, इनका रेशियो निकाल लेते हैं, अनुपात निकाल लेते हैं। इनका रेशियो निकाल लो भाई, रेशियो ऑफ सैलरीज।
इनकी सैलरी, रेशियो ऑफ इनकी सैलरी कितनी है ये बतानी है। जब तक पहले हमको मुझे इनकम तो पता होना चाहिए, सैलरी तो पता होना चाहिए। तो सैलरी जिनको निकाल लो भाई, सैलरी कितनी है, सैलरी जिनकी कितनी है ये बताना है भाई। रेशियो ऑफ सैलरी, रेशियो ऑफ सैलरीज कितनी हो सकती है, रेशियो ऑफ सैलरीज, ठीक है, रेशियो ऑफ सैलरीज। चलो इनका रेशियो बना लो, इनका रेशियो बना लो भाई। रेशियो ऑफ सैलरी किसका बनाओगे, बी का बनाओगे और सी का बनाओगे भाई, बी का और किसका बनाओगे आप, सी का, और किसका बनाओगे आप, सी का बनाओगे। तो बी अनुपाते सी, ठीक है भैया, बी अनुपाते आपका सी, बी अनुपाते आपका सी, ठीक है, बी अनुपाते आपका सी हो गया, बी अनुपाते आपका क्या हो गया भैया, सी हो गया। वेतनों का अनुपात, मतलब आपका वेतनों का अनुपात 4:1:5 यहाँ हो गया, ठीक है, 5:1:6 यहाँ हो गया, 5 अनुपाते आपका 6, 5 अनुपाते आपका 6 आ गया वेतनों का अनुपात। अब रेशियो ऑफ सैलरीज, फिर आप रेशियो ऑफ सैलरीज करेंगे, ये फर्स्ट आपका पॉइंट हो गया, कितना हो गया, इसको फर्स्ट पॉइंट मान लेते हैं, ये क्या मान लेते हैं, फर्स्ट पॉइंट मान लेते हैं, ठीक है, एकदम देख लीजिए अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं पॉइंट पे, ठीक है, बी अनुपाते आपका सी 5:6 हो गया, 5 का रेशियो 6 से है, 5 का रेशियो किससे है, 6 से है। चलो आगे चलते हैं सीधा अपने पॉइंट पे। अब हमको क्या निकालना है, रेशियो ऑफ सैलरीज, फिर रेशियो ऑफ सैलरीज निकालना है, सब का निकालना है, ए का भी निकालना है, बी का भी निकालना है और आपके सी का भी निकालना है। रेशियो ऑफ सैलरीज निकाल लो भाई, रेशियो ऑफ सैलरीज निकाल लो भाई, कितना होगा, रेशियो ऑफ सैलरीज निकाल लो भाई, कितना होगा, बताओ भाई कितना होगा, रेशियो ऑफ सैलरीज, रेशियो ऑफ सैलरीज कितना होगा, सब का बताना है, किसका बताना है, ए का भी, बी का भी और सी का भी। तो बताओ भाई कितना होगा, सबसे बी और सी का तो मुझे पता चल गया, बी और सी का मुझे ऑलरेडी पता चल गया। तो अब बताओ ए का कितना हो सकता है, ए का कितना हो सकता है, ए को बताना है। तो ए का है आपका 4 आपका अनुपाते 5, 4 अनुपाते आपका 5 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या नहीं है। अब हम तीनों को रेशियो में रख लेते हैं, तीनों को रेशियो में हम रख लेते हैं, फ्रॉम केस 1 से और फ्रॉम केस 2 से। इसको हम केस क्या मान लेंगे, 2 मान लेंगे, केस हमारा क्या हो गया भैया, 2 हो गया, ठीक है। अब फ्रॉम केस 1 और 2 से कर लेते हैं भाई, फ्रॉम केस 1 और एंड 2, एंड आपकी 2 हो गई, फ्रॉम केस 1 एंड 2 से देखेंगे तो आपका हो जाएगा ए अनुपाते बी अनुपाते आपका सी, अनुपाते आपका सी हो जाएगा, ए अनुपाते बी अनुपाते आपका सी, मतलब आपकी 4 अनुपाते 5 अनुपाते 6, मतलब 4 अनुपाते 5 अनुपाते 6, ठीक है, 4 आपका रेशियो में 5, फिर रेशियो में 6 होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक एकदम क्लियर, यहाँ तक एकदम क्लियर। हम आशा करते हैं, आई होप आप एकदम यहाँ तक क्लियर होंगे, हो गए क्लियर होंगे। आगे चलते हैं, अगले पॉइंट पे अपने चलते हैं भैया। बेहतरीन क्लास है, जबरदस्त क्लास है, मैथ की एकदम बेसिक लेवल से स्टार्ट की गई है परसेंटेज, और परसेंटेज का हम फिर से आपको एक बार रिक्वेस्ट करते हैं, पिछला वीडियो आप जरूर देखिए, जब तक आप पिछले वीडियो को नहीं देखेंगे तब तक आपको बेसिक नहीं समझ में आएगा, जब तक आप बेसिक नहीं समझेंगे तब तक आप क्वेश्चन कहाँ से सॉल्व करेंगे, ये क्वेश्चन भैया सॉल्व तभी कर पाएंगे जब हमको बेसिक पता होगा। अब 20% का कितना होगा, 25 का कितना होगा, 30 का कितना होगा, 50 का कितना होगा, ये पिछले क्लास में अच्छे से बताया गया है, तो आप पिछली क्लास को देखिए, उसके बाद इस क्लास में आइए। ये क्वेश्चन ज़बरदस्त है और यहाँ मैथ एकदम अच्छे से समझा रहे हैं, चाहे वह इंग्लिश मीडियम का बच्चा हो, चाहे वह हिंदी मीडियम का बच्चा हो, सबके लिए एकदम ईजी लैंग्वेज में है। हाँ, एकदम स्लो मोशन में पढ़ा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बहुत जल्दबाजी नहीं है, आसानी से एकदम अच्छी लैंग्वेज में बढ़िया से समझ रहे हैं। और ये परसेंटेज आपके लिए बेहतरीन चैप्टर होगा, ज़बरदस्त चैप्टर होगा परसेंटेज, और इसलिए हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे। आज इसके बाद एक क्वेश्चन और करवाएंगे, लास्ट क्वेश्चन होगा आप लोगों के लिए। चलते हैं सीधा, ए अनुपाते बी अनुपाते सी, कुछ पॉइंट इसमें और बचे हैं, इसको जरा सा ऊपर हटाते हैं क्वेश्चन, बहरहाल आप लोग लिख ही लिए होंगे, तो क्वेश्चन हल्का सा हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन आप लोग हल्का सा हटा दीजिए, क्वेश्चन आप लोग हल्का सा हटा दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन आप लोग क्या करेंगे, हल्का सा हटा देंगे,
ठीक है, हल्का सा हटा देंगे, बाकी कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई, रेशियो आपके सामने दिया हुआ है 4:5:6। रेशियो आपके सामने दिया हुआ है 4:5:6। तो रिक्वायर्ड आंसर, अब इसको मुझे आंसर बताना है, इसका आंसर क्या होगा बताओ भाई, इसका आंसर क्या हो सकता है बताओ भाई। रिक्वायर्ड आंसर क्या होगा इसका, बताओ भाई। रिक्वायर्ड इसका आंसर क्या होगा, आंसर अभीष्ट उत्तर इसका क्या हो सकता है, अभीष्ट उत्तर इसका क्या हो सकता है बताओ भाई। तो 2:4, कितना, 2 आपका 4। क्यों होगा 2:4, क्योंकि यहां आप एक बार यहां थोड़ा सा लिख लो, ए बी और सी, 4 और 5 और 6, मतलब इसके और इसके बीच का डिफरेंस पूछ रहा है, इसके और इसके बीच का डिफरेंस पूछ रहा है। तो ठीक है, इसके और इसके बीच का डिफरेंस निकाल लो भाई। 4 में से 6 को घटाओगे, 6 में से 4 को घटाओगे 2 बचेगा। कितना बचेगा, 2 बचेगा। मतलब आपकी दोनों में घटाने में कितना आ रहा है, 2 बच रहा है। कितना आ रहा है भैया, 2। तो 2 आप यहां रखोगे, फिर वैल्यू आप यहां रखोगे, इंटू 100 कर दोगे। इंटू क्या कर दोगे, इंटू 100 कर दोगे, आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। चलिए कर लेते हैं इसको, आप करोगे यहाँ 25 आएगा, और 25 का 2 में मल्टीप्लाई करोगे 50। कितना आ गया भैया, 50% आ गया। 50% इज द राइट आंसर होगा, 50% इज द राइट आंसर होगा। 50% कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, 50% वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 50% ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। विकल्प नंबर आपका बी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 50%। एकदम अच्छे से, एकदम बेहतरीन तरीके से इस क्लास को देख रहे हैं। एक एक क्वेश्चन हम तोड़ करके रख दे रहे हैं, उसमें एकदम इजी लैंग्वेज में, स्लो मोशन में, आसानी से समझा रहे हैं। आप लोग अच्छे से समझिए, प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन का प्रैक्टिस करिए जबरदस्त तरीके से। एक क्वेश्चन अगर यहाँ कर रहे हो, 2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन अपने मन से करिए, तब जाकर के इसको क्लियर कर पाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन होगा आज की क्लास में, क्योंकि आज हमको कहीं जाना भी है। आज आप लोगों के लिए यहीं पर एंड करेंगे क्लास का, फिर अगली क्लास कल मिलेंगे सेम इसी टाइम पे। आप लोग इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, आगे भी अपने फ्रेंड सर्कल में इसको जो है शेयर करिएगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़े और इस क्लास को लें। और जो बच्चे नहीं पढ़े हैं, जो बच्चों को अभी पता नहीं है कि आखिर परसेंटेज क्या होता है, उनके लिए तो एकदम बेहतरीन क्लास है, रामबाण क्लास है उनके लिए, जबरदस्त क्लास है उनके लिए। एक बार हमसे जुड़े तो सही। मैथ को हम अगर नहीं सिखा पाते हैं तो मेरा चैलेंज है कि हम क्लास लेना बंद कर देंगे। एकदम इजी लैंग्वेज में हम पढ़ा रहे हैं आप लोगों के लिए, बेहतरीन क्लास है, जबरदस्त तरीके से क्लास चल रही है। ठीक है, तो एकदम स्लो मोशन में मैथ सीखना है तो हमारे साथ जुड़िए। आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं, इस चैनल को शेयर जरूर करिए भाई। बहुत मेहनत लगता है एक एक टॉपिक को सॉल्व करने में, अपना पूरी समय देने में। पूरा जो है आप ही लोगों के लिए हमारे समय, सिर्फ आप लोगों से यही आई होप आशा रखता हूँ कि एक लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, हमारे चैनल से जुड़िए। और इसी तरीके से लगातार कंटिन्यूटी, आज हम परसेंटेज पढ़ रहे हैं, कल हम सिंप्लीफिकेशन पढ़ेंगे, फिर आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, डिस्काउंट, ठीक है, बोट एंड स्ट्रीम हो गया, वर्क टाइम एंड डिस्टेंस हो गई, उसकी क्लास लेंगे जबरदस्त तरीके से। मेंसुरेशन की क्लास लेंगे, 3D एंड 2D को सीखेंगे। ज्योमेट्री की भी क्लास लेंगे जबरदस्त तरीके से। हम सिखाएंगे कि आखिर ज्योमेट्री क्या है। देखिए क्लास तो बहुत सारी चल रही है, उसमें आपको कभी ये नहीं बताया जाएगा कि मैथ क्या है, मैथ किसे कहते हैं, मैथ क्यों पढ़ूं, मैथ के जनक कौन है, फादर ऑफ मैथमेटिक्स कौन है। ठीक है, आपको डिस्काउंट बताया जाएगा, डिस्काउंट है क्या, मैं डिस्काउंट क्यों पढ़ूं, हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है डिस्काउंट, सब एकदम अच्छे से, अच्छे तरीके से समझाएंगे। कंपटीशन की बेहतरीन तैयारी करवाएंगे, एकदम अच्छे कंडीशन में करवाएंगे, अच्छा से अच्छा क्वेश्चन लाएंगे। फिर हम वीकली टेस्ट भी लेंगे, लगभग 100 क्वेश्चन का टेस्ट होगा। ठीक है, जबरदस्त तरीके से पढ़ाया जा रहा है। तो आप इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट भी करिएगा, और अपने फ्रेंड सर्किल में इसको शेयर करिएगा, अपने फ्रेंड सर्किल में इसको शेयर करिएगा। भैया आज की लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं सीधा। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, बिना समय गवाए, इन ए स्कूल, इन ए स्कूल, ठीक है भैया, क्या, इन ए स्कूल, इन ए स्कूल 70%,
इन ए स्कूल आपका 70%, क्या पहले क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिए, इन ए स्कूल 70% ऑफ दी स्टूडेंट्स, ठीक है भैया, क्या होगा, ऑफ दी स्टूडेंट्स, क्लियर, ऑफ दी स्टूडेंट्स। फिर आर गर्ल्स, आर गर्ल्स, गर्ल्स कितनी है भैया, आर गर्ल्स है, ये जो नंबर है आपकी किसकी है, स्टूडेंट्स आर गर्ल्स, मतलब एक स्कूल में 70% क्या है, लड़कियां हैं, कितनी है, 70% है, ठीक है, 70% ऑफ आर दी गर्ल्स है, ठीक है। दी नंबर ऑफ बॉयज आर, दी नंबर ऑफ बॉयज आर, दी नंबर ऑफ बॉयज, दी नंबर ऑफ बॉयज आर, दी नंबर ऑफ क्या हो जाएगा, बॉयज आर 510, कितना भैया, 510, कितना हो जाएगा भैया, 510। देन दी टोटल नंबर, देन दी टोटल नंबर, देन दी टोटल नंबर कितना होगा भैया, देन दी टोटल नंबर कितने होंगे, टोटल नंबर मतलब टोटल बच्चों की संख्या पूछ रहा है, देन दी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, देन दी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, ऑफ स्टूडेंट, बताओ भाई कितना होगा टोटल नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स की, ऑफ स्टूडेंट्स इन दी स्कूलीज, इन दी स्कूलीज, बताओ भाई कितना होगा, बताओ भाई कितना होगा, ऑप्शन विकल्प ले लेते हैं, विकल्प ए, विकल्प बी, विकल्प सी, ऑप्शन सी हो गया, ऑप्शन आपका डी हो गया। तो चलो बताओ इन चारों ऑप्शनों में से कौन से क्वेश्चन है, कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा, एकदम सही होगा। तो बताओ भाई कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा। जैसे पहला ऑप्शन है आपका 850 का, पहला ऑप्शन क्या है 850 का है, दूसरा ऑप्शन क्या है आपका 1700 का है, तीसरा ऑप्शन क्या है आपका 830 का है, ठीक है, डी ऑप्शन क्या है आपका 1900 का है, ठीक है, क्लियर। चलो बताओ क्या ऑप्शन हो सकता है इसका, क्या ऑप्शन हो सकता है भैया इसका, बताओ जरा। लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास की, आज की लास्ट क्वेश्चन है परसेंटेज का। ये चैप्टर बेहतरीन चैप्टर है, मैथ का जड़ कहा जाने वाला चैप्टर है, रूट्स कहा जाने वाला चैप्टर है, आप लोगों के लिए एकदम बढ़िया साबित हो रहा है क्लास। हम यही आशा रखते हैं कि आप लोग अच्छे से सीख भी रहे होंगे, अच्छे से पढ़ भी रहे होंगे। ये वीडियो कम से कम 2 से 3 बार देखिएगा, एकदम बेसिक लेवल के क्वेश्चन है, आसानी से समझा रहे हैं। बेसिक क्लास इसके पहले हो भी चुकी है, उसमें बताया गया है कि परसेंटेज क्या होता है, प्रतिशत क्या होता है, प्रतिशत क्यों पढ़े, प्रतिशत कहाँ से आया है, ठीक है, परसेंटेज आखिर जरूरत क्या है मैथ में परसेंटेज की, तो सारी चीज़ें उसमें बताई गई हैं। आपको प्रतिशत का डिफिनीशन बताया गया है, परसेंटेज का डिफिनीशन क्या होता है भैया, ठीक है, परसेंटेज में कुछ फार्मूले हैं इंपॉर्टेंट, उसको भी हम बताए हैं उस क्लास में। तो पिछली क्लास का वीडियो आप देखिएगा, पहले इस क्लास में जो हमारे क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं उस क्वेश्चन को करिए। चलिए बताओ भाई क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है, जल्दी बताओ। क्वेश्चन आज के लास्ट क्वेश्चन है परसेंटेज का। बहरहाल अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन हम करवाएंगे, 250 से 300 क्वेश्चन इसमें करवाएंगे परसेंटेज का। 250 से 300 क्वेश्चन जबरदस्त क्लास में होगी, जबरदस्त इसी क्लास में होगी परसेंटेज में, और लगभग 1 महीने का क्लास है। आसानी से अगर धीरे धीरे पढ़ाते हैं तो, और तेज़ी से पढ़ाएंगे तो भाई जल्दी ख़त्म किया जा सकता है। लेकिन हम इसको आप लोगों को समझाना है, क्लास ख़त्म करना हमारी बहादुरी नहीं है। आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ें हमारे लिए क्या है भैया, एक विद्यालय में इन ए स्कूल 70% ऑफ द स्टूडेंट आर गर्ल्स, एक विद्यालय में 70% विद्यार्थी लड़कियां हैं, लड़कों की संख्या 510 है। लड़कों की संख्या कितनी है, 510 है, ठीक है। तो स्कूल में कुल कितने विद्यार्थी हैं, स्कूल में कुल कितने विद्यार्थी हैं, विद्यार्थियों की संख्या निकालनी है। टोटल स्टूडेंट ऑफ स्कूल, टोटल स्टूडेंट ऑफ स्कूल, स्कूल में कितने परसेंट क्या है, कितने विद्यार्थी हैं। तो गर्ल कितनी है बताओ भाई, गर्ल आपके क्वेश्चन में दी गई है, गर्ल्स कितनी है, गर्ल्स कितनी है, गर्ल्स आपकी 70% है। कितनी है भैया, 70% है। कितनी है, 70%। बॉयज कितनी है, बॉयज का संख्या बताओ, बॉयज कितनी है भाई, बॉयज की संख्या, लड़कों का संख्या परसेंट में कितना है, तो परसेंट में भाई निकाल लो। अगर गर्ल्स 70% है, टोटल बच्चों की संख्या 100 होगी, 100 में से 70% निकालोगे, आपका कितना आएगा 30%। 30% क्या है हमारा, बॉयज की संख्या निकल के आ गई। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। बॉयज हमारी कितनी है, 30% है। बॉयज कितनी है हमारे, 30%। तो क्वेश्चन हमारा कह रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, बताओ भाई। क्वेश्चन हमारा कह रहा है, क्वेश्चन हमारा कह रहा है 30% स्टूडेंट ऑफ बॉयज, 30% स्टूडेंट ऑफ बॉयज मतलब 510, 510 क्या है, लड़के हैं। 510 क्या है हमारे, लड़के। 30% ऑफ स्टूडेंट इन 30% ऑफ स्टूडेंट क्या भैया,
30% ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, स्टूडेंट इन इक्वल टू 5 और 10, 5 10 हो गया, ठीक है, कितना हो गया 5 10 हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बता दो भाई, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जल्दी बता दो, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट की बताओ भाई, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की कितनी होगी। एकदम आसान से, एकदम इजी लैंग्वेज में, एकदम स्लो मोशन में पढ़ रहे हो आप लोग, बताओ इसका आंसर कितना हो सकता है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना होगा बताओ। तो कुछ नहीं करना है, 5 और 10 है, 5 और 10 अपान, अपान कितना है 30 है, 30 इंटू 100, 30 इंटू 100, अब निकल के आ जाएगा एकदम बढ़िया, एकदम आंसर इसका देखो निकल के आ रहा है। कैसे निकल के आ रहा है देखते हैं, इसको हम क्या करते हैं, 0 0 काट देते हैं, 17 आ गया इसका, 17 में 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे आपका 1700 आ जाएगा। क्या आ जाएगा भैया 1700 आ जाएगा, 1700 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। एकदम बढ़िया समझ में आ गया होगा। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन था आप लोगों के लिए। आज हम यहीं आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट अगली क्लास में। सेम अगले 6 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, वहाँ 200-250 क्वेश्चन 300 क्वेश्चन हमको कराना है, इसमें टारगेट है हमारा परसेंटेज में। और जो है क्लास में हम देखिए फार्मूला को लिखा है, फार्मूले विधि से क्वेश्चन सॉल्व, कितने फार्मूले आप लोग याद करोगे, फार्मूला तो ज़्यादा याद नहीं कर पाओगे, इसीलिए हम इसको जो है ट्रिकी मैथ आसानी से, आसानी भाषा में इसको तोड़ करके सीख रहे हैं। तो मैथ सीख लीजिए, परसेंटेज आप लोग सीख लीजिए, फिर आगे का जो चैप्टर है आपके लिए ईजी हो जाएगा। चैप्टर में जैसे डिस्काउंट आपका परसेंटेज पे पूरा आधारित है, बहुत सारे चैप्टर आपके ऐसे हैं जो कि बिना परसेंटेज के सॉल्व नहीं हो पाएंगे, तो आप लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। आज के लिए बस यही इतना, फिर कल मिलते हैं। सी यू अगेन, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू। ओके नाउ परमिट मी टू गो। भगवान आप लोगों की भला करें। इसी तरीके से आप लोग क्लास में जुड़िए, इस क्लास को शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा भैया। एक क्लास जितना आप लोग शेयर करेंगे, जितने आप लोगों की आशीर्वाद से सब्सक्राइब बढ़ेंगे, उतने बढ़िया, उतने हमको जो है मोटिव मिलता है, उतने हमको जो है प्रेरणा मिलती है, और हम अच्छी वीडियो बना करके डालेंगे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।